भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 19। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए। इससे पहले के श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि भयानक शब्द कितने सारे नाम हमने इससे पहले के श्लोक में पढ़े कि जो हमारे भीतर चेतना खिलती है, जो उसकी ऊंचाई वो पकड़ती है, जो गहरी शांति में वो बैठती है, तो वो भयानक शब्द हैं। जैसे कि इससे पूर्व अहंकार को, स्वयं को देखने में बड़ी पीड़ा महसूस होती है। जैसे कि कोई ये जान के ही बैठ जाए कि सब कुछ जो है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित है और वो कोई प्रयास ही ना करे, कोई कर्म ही ना करे। और जब वो प्रयास करेगा, कर्म करेगा, तो वो पाएगा कि यह तो अहंकार की उपज है। उसके बाद में तत्पश्चात आकाश और पृथ्वी, जैसे कि आकाश चेतना है, पृथ्वी जड़ है। आकाश ऊंचाई है चेतना की, पृथ्वी जड़ के रूप में, जो कि हम होते ही हैं। तो फिर वही भयानक शब्द हमारी चेतना को और ऊंचा लेके जाते हैं और एक गूंज होती है जिसके चलते धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। धृतराष्ट्रों के, देखो फिर से धृतराष्ट्र का एक तो पहले श्लोक में हमें मिलता है, पहला अध्याय पहला श्लोक। उसके बाद फिर आगे चल कर के 19वें श्लोक में हमें धृतराष्ट्र का जिक्र मिलता है। धृतराष्ट्रों के पक्ष वाले, तो जो हमारे ही भीतर अहंकार है, उसको चोट और कष्ट और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इसलिए कहा गया हृदय विदीर्ण कर दिए। विदीर्ण माने कि जैसे कि महाकष्ट होना। अब किसी को अहंकार स्वीकार करना हो, किसी एक को जो हम स्वयं को समझते हैं, वही जो पहला अध्याय है जिसमें कहीं कृष्ण नहीं है, मात्र कृष्ण की झलक है, परछाई है शंख के रूप में, तो बड़ी पीड़ा होती है। हृदय विदीर्ण हो जाता है, अहंकार को स्वीकार ही नहीं होता है। क्या स्वीकार नहीं होता है? कि मैं हूं ही नहीं। कि हम सब जैसे कि बस ऐसे ही प्रपंच यूं ही हैं। तो आप किसी को ये बात कहिए, या आप किसी को नहीं भी कहिए, आप खुद में होते हुए देखिए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ी ही अजीब और बुद्धि को स्वीकार नहीं होती है। ये बात स्वीकार कैसे होगी? क्योंकि वो तो स्वयं को जानता ही नहीं है अभी। ऐसे ही तो होता है, आम आदमी अपने ही तो अहंकार में जीता है। और हमारा तुमसे कहने का ये अर्थ नहीं है, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें ही बहुत कुछ करना होता है। क्योंकि सोच समझ तो हम पे होती है। वही आकाश है चेतना, प्रकृति जड़, उसके बाद हृदय विदीर्ण होता है। श्लोक क्रमांक 19 है।
उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए, फिर आपके भीतर एक गूंज होती है और वो गूंज भीतर से फिर बाहर भी दिखे या नहीं दिखे, वो उतना महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है। महत्वपूर्ण पहलू यही है कि वह गूंज प्रकट होती है।